विपक्ष की मांग पर जेपीसी को भेजा गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रखा प्रस्ताव, अमित शाह ने किया समर्थन। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार, पक्ष में 269 वोट पड़े, बिल स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को असंवैधानिक बताया, कहा यह हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ, हम बिल का विरोध करते हैं। गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, कहा बिल का कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस विरोध करेगा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोली, वन नेशन वन इलेक्शन बिल में कई खामियां, राज्य और केंद्र की राजनीति अलग होती है, हम सरकार की नीयत में खोट दिख रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिना बात का मुद्दा बना रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, हर सुधार का विरोध करने वाली मानसिकता के साथ काम करता है विपक्ष, एक बार फिर उनकी मानसिकता उजागर हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को गिरिराज सिंह ने देश के विकास में मददगार बताया, कहा इस बिल का सभी सांसदों को समर्थन करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है, ये देश में तानाशाही ला रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले रामगोपाल यादव, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, इस पर और चर्चा होने की जरूरत है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। एआईएमआईएम ने बिल का विरोध किया, ओवैसी ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में, संजय सिंह बोले इससे देश भर में खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स आज भी जारी, आज बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची। बैग पर लिखा बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो, कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई थी प्रियंका गांधी। प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर योगी का अटैक, कहा कांग्रेस सांसद फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रही हैं, हम यूपी के लोगों को रोजगार के लिए इजराइल भेज रहे हैं। योगी के इजराइल वाले बयान पर भड़के ओवैसी, कहा मजबूरी में इजराइल जैसी जगह पर काम करने जा रहे हैं लोग, ये बीजेपी सरकार की नाकामी का ठोस सबूत। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, सच में ये बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की, कहा बहस हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा। नागपुर विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं। उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर हमला, नागपुर में बोले यह ईवीएम की सरकार है, इसीलिए जीत के बाद जश्न नहीं। उद्धव ठाकरे बोले कैबिनेट विस्तार के दौरान महायुक्ति के नेताओं में दिखी नाराजगी, छगन भुजबल को मंत्री ना बनाए जाने का दुख, बीच बीच में मेरे संपर्क में रहते हैं भुजबल। फडणवीस सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से छगन भुजबल नाराज, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर नासिक लौटे। के कविता सहित बीआरएस के सभी एमएलसी काले कपड़े पहनकर तेलंगाना विधान परिषद पहुंचे, लाख चेरला के किसानों की गिरफ्तारी का विरोध। देहरादून में सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 2 दिन पहले हाथरस गए राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए, ये आज भी दहशत में है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ कल बीजिंग में एनएसए डोभाल की बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के प्रबंधन पर होगी चर्चा। बिहार के गया पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा डिसनायके, एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 46,300 करोड़ से ज्यादा की 24 परियोजनाओं की सौगात। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी की सरकार की तारीफ, कहा बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति मिली है। पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों का भी जिक्र किया, कहा यह दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता जनार्दन को बीजेपी में कितना विश्वास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले 20 साल से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला झगड़ा, दोनों राज्यों के लिए इस जल योजना की सौगात पीएम मोदी के आशीर्वाद से हमें मिल रहा है।
संभल में एक और हिंदू मंदिर मिला। 32 साल से बंद पड़े राधा कृष्ण मंदिर का पता चला। 1992 में दंगों के बाद से बंद था मंदिर। यूपी के संभल में दशकों बाद फिर से खुले शिव मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों ने की सुबह की आरती। संभल के शिव मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने का काम जारी। मंदिर के परिक्रमा पथ पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन। शिव मंदिर से सटे घर का अवैध छज्जा तोड़ा जा रहा है। मकान मालिक खुद अवैध छज्जे पर चला रहा है हथौड़ा। शिव मंदिर के परिक्रमा पथ पर किया गया था अवैध निर्माण। संभल में बुलडोजर एक्शन पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, बोले कुएं की नहीं, देश की एकता तोड़ने के लिए संविधान की खुदाई हो रही है। जियाउर रहमान बर्क बोले, मंदिर पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं, मुसलमानों ने 46 साल मंदिर की रखवाली की। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम। जांच के बाद बर्क के घर में लगे मीटर बदले गए। विरोध की आशंका से भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सपा सांसद के घर पहुंची पुलिस विभाग की टीम। पुलिस वालों के हाथों में टीयर गैस गन भी दिखे। संभल के बाद वाराणसी में भी मिला पुराना मंदिर। मुस्लिम बहिल मदनपुरा इलाके में 250 साल पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर होने का दावा। खबर मिलते ही मंदिर खुलवाने की मांग। सनातन रक्षक दल के लोग मंदिर के पास पहुंचे। शांति बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज भी बम से उड़ाने की धमकी। साउथ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकी। स्कूल परिसर को खाली कराया गया। दिल्ली के जामिया में बीती रात सीए के खिलाफ हुए आंदोलन को लेकर हुई नारेबाजी। 16 दिसंबर के मौके पर हुई नारेबाजी। 16 दिसंबर को ही जामिया के छात्रों ने लाइब्रेरी में लाठीचार्ज का लगाया था आरोप। जेल में बंद सीए आंदोलन से जुड़े लोगों के पक्ष में लगाए नारे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी पैनल ने लागू की ग्रेड 4 की पाबंदियां। देश की राजधानी में शीतलहर के चलते गिरा पारा। लोधी रोड इलाके में छाई धुंध। जम्मू कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में कई जगहों पर जमी दिखी बर्फ की परत।